स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति शासन व्यवस्था। जनजाति शासन व्यवस्था में डोकलो सोहर शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए खड़िया। क्वेश्चन नंबर 87। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, ग्राम स्तरीय और सोहर स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 88। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए डोकलो। डोकलो गांव स्तर पर खड़िया समाज में प्रधान होता है और ग्राम सभा की बैठक आहूत करके उसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 89। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज में सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए सोहर। सोहर पद खड़िया में सर्वोच्च है। जैसे उराव में पढ़ा राजा होता है, वह कई ग्रामों का नेतृत्व करता है और आवश्यकता होने पर सामूहिक बैठक बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 90। खड़िया समुदाय में महतों किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतों की उपाधि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 91। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है निम्न में क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी पाहन। वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है पाहन कहलाता है। यह पद भी वंश परंपरा है, परंतु इसे भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कटाहा। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा पाठ कर भात भीतर भोजन कराया जाता है। इसी को शुद्धिकरण कहते हैं और शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति को कटाहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़े झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है, जिसकी सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए महतो। क्वेश्चन नंबर 94। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन संबंधी परंपराओं में दोषी पाए गए व्यक्ति को किस प्रकार से क्षमा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी शुद्धिकरण करने पर क्षमा किया जा सकता है। अपने गांव के किसी लड़का या लड़की से यौन संबंध रखना अपराध माना जाता है। इसके लिए समाज बाहर की सजा दी जाती है। किसी व्यक्ति को क्षमा उसी समय दी जाती है जब वह शुद्धिकरण भात भीतर के लिए तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 95। जातीय पंचायत व्यवस्था में कांटा टोपना सजा को कौन सा कथन सही ठहराता है? ऑप्शन नंबर बी धान के कोढ़े से भरे एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता है। कांटा टोपना नामक अग्नि परीक्षा में धान के कोठे से भरे एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता था। जो थक कर गिर जाता था उसे दोषी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 96। जाति पंचायत व्यवस्था में पंचायत कहाँ बैठा करती है? ऑप्शन नंबर सी मांझी थान में। क्वेश्चन नंबर 97। जाति पंचायत व्यवस्था में पंचायत के कितने प्रमुख पदाधिकारी थे? 5 प्रमुख पदाधिकारी थे। जाति पंचायत के 5 प्रमुख पदाधिकारी मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग, प्राणिक और गोड़ेत। वस्तुतः इन्हीं पांचों को लेकर संथाल में पंचायत को साधारणतः मोड़े हौड़ अर्थात 5 आदमी कहने की प्रथा चल पड़ती। क्वेश्चन नंबर 98। जाति पंचायत व्यवस्था में गांव के युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक कौन होता था? ऑप्शन नंबर बी जोग मांझी। जोग मांझी गांव के युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक होता था। क्वेश्चन नंबर 99। भूमि तथा चेरों में खड़िया पंचायत से ऊपर एक अन्य पंचायत होती थी जिसे चीरा करते थे। चीरा का सभापति क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर डी दानुड़िया कहलाता था। भूमि तथा चेरो पंचायत में पंचायत प्रमुख का नाम महतो तथा देहरी राजा हुआ करता था। खड़िया पंचायत से ऊपर एक अन्य बड़ी पंचायत होती थी जिसे चीरा कहते थे। चीरा का सभापति दानुड़िया कहा जाता था। इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 100। नागवंशी शासन व्यवस्था निम्न में से किस शासन व्यवस्था पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर
बी, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर आधारित थी। नागवंशी शासन व्यवस्था या तंत्र का प्रमुख राजा था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण राजा की सेना थी, जिसका प्रमुख सेनापति था। राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान, पटवारी और आमीन करती थी, परंतु प्रशासन का नींव पढ़ा पंचायत में आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 101, नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? ऑप्शन नंबर डी, सभी, पटवारी, अमीन और दीवान करते थे। क्वेश्चन नंबर 102, नागवंशी शासन का प्रमुख निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। छोटा नागपुर के नागवंशी परंपरा शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते थे। प्रमुख पायदान पर पढ़ा होता था। एक पढ़ा के अंतर्गत 15 से 20 ग्राम और कभी कभी 25 ग्राम भी होते थे। सभी पढ़ा का एक अलग झंडा भी होता था। पढ़ा के प्रमुख मानकी होते थे। फन्नी मुकुट राय, सुतियांबे के सभी मानकी और मुंडा द्वारा मानकी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 103, नागवंशी शासन व्यवस्था में मंदिरों के रखरखाव के लिए निम्न में किस प्रकार की भूमि दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर और वृत्त, ये सब भूमि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 104, नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। नागवंशी राजा परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते थे। प्रथम पायदान पर पढ़ा होता था। सभी पढ़ा का एक अलग झंडा होता था। ये सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 105, नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर ए, पट्टी के नाम से जाना गया। नागवंशी शासकों ने अपने शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए, जिसमें पढ़ा को पट्टी नाम दिया और मानकियों का नाम बदलकर भूंइहर कर दिया। भूंइहर इलाकों में प्रत्येक पढ़ा में करीब 1 दर्जन गांव होते थे। क्वेश्चन नंबर 106, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है, कोई कथन गलत नहीं है। पर्व त्योहार में उपस्थित भीड़ पर नियंत्रण रखना सही है। विवादों का भी निपटारा करना। भूमि के संबंध में विशेष अधिकार था। नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखता था। पर्व त्योहार के अवसर पर जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे तो मानकी उन पर नियंत्रण रखते थे और विवादों का भी निपटारा करते थे। भूमि राजा या उनके अधीनस्थ जागीरदार बिना पढ़ा पंचायत की अनुमति के लगान वृद्धि नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 107, नागवंशी शासन व्यवस्था में भूमि स्वामित्व के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, भूमि का सामूहिक स्वामित्व था। छोटा नागपुर क्षेत्र में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। मुंडा या पाहन उन जमीनों की जोत कोड़ के लिए आवंटन करते थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।